तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब वक्त आ गया है हम हमारी 800 का थोड़ा ध्यान रखें। इसकी सर्विस ड्यू है। इसका एसी नहीं काम कर रहा था, तो आई थॉट नो इट्स हाई टाइम आई नीड टू गेट दैट एसी आल्सो डन। तो पहले हम करने वाले हैं एसी रिपेयर। तो एक्चुअली मैं एसी के लिए आई विल बी गोइंग टू द ऑथोराइज सर्विस सेंटर, और वहीं पर ही मैं सोच रहा हूँ एसी का एक बार कोटेशन ले लूँ, क्या भाव बोलते हैं। और अगर इफ़ इट इज़ ओके देन प्रॉब्ली लीव इट ओवर देयर इटसेल्फ। सर्विस तो आई विल बी गोइंग टू माई ओल्ड वर्कशॉप, जहाँ पर मैं पहले कराता था, तो वहीं पर ही कराऊंगा। लेकिन एसी देखते हैं अभी। लेट्स गो टू द ऑथोराइज सर्विस सेंटर एंड गेट द कोड्स, क्या बोलता है, कितना लगेगा, क्या है। देन आई विल टेक अ कॉल ऑन दिस। तो चलिए अभी चलते हैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर एंड लेट्स गेट द एसी चेक्ड। गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। गाड़ी कल दे दिया था मैंने एसी रिपेयरिंग के लिए। तो आई हैड गिवन द कार फॉर 2-3 थिंग्स। एक तो मैंने एसी के लिए बोला था। सेकेंड, मेरा एक दरवाज़ा खुल रहा था, तो बैक वाला दरवाज़ा फ्रंट वाले दरवाजे में थोड़ा सा अटकता था, द कॉर्नर पार्ट ऑफ इट। तो आई टोल्ड हिम टू डू दैट। एंड द थर्ड थिंग, सवेर को जो बेल्ट नॉइज़ आ रहा था, एज आई टोल्ड यू, तो वो बेल्ट नॉइज़ ऑल्सो हैड टू बी रेक्टिफाइड। तो ये तीनों चीज़ें मैंने उनको बोल दिया था टू डू इट। एंड येस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एंड रिफ्रेश करने के लिए जो एसी का बाहर से फ्रेश एयर ले सकता है, एंड अदरवाइज इनर सर्कुलेशन, तो दैट नॉब वाज नॉट वर्किंग। तो आई टोल्ड हिम टू रिपेयर दैट। तो अभी जस्ट फ़ोन आया कि कार इज़ रेडी एंड हैव डन ऑल द जॉब एक्सेप्ट फॉर दैट फ्रेश एयर का जो नॉब है, दैट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज वॉट सर्विस हैड बीन डन बिफोर। उन्होंने क्या किया, वो उसको स्क्रू कर दिया एंड इट इज़ ब्रोकन। तो दे हैव ऑर्डर्ड फॉर इट। अब वो लगेगा 8-10 दिन आने के लिए। जब तक आएगा तब उसके बाद में देखेंगे, वो ट्राई करेंगे लगाने का। एंड चलते हैं, अभी गाड़ी लेते हैं एंड बताता हूँ मैं। बिल उन्होंने बताया अराउंड 4000 का। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट, क्या क्या कैसे क्या है, क्या क्या है। एंड द एसी इज़ वर्किंग फाइन, दे आर सेइंग। तो चलिए अभी चलते हैं वर्कशॉप एंड बताता हूँ मैं आपको क्या है। तो मिलता हूँ आपको मैं स्ट्रेट वर्कशॉप पर। सुपर कूलिंग है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। गाड़ी अच्छा एसी का हवा आ रहा है, इट इज़ रियली नाइस। तो अब मैं आपको बताता हूँ बिल कितना हुआ है इसका। तो टोटल बिल व्हाट आई हैव पेड फॉर दिस सर्विस इज 4296। आई होप इट इज शोइंग यू 4296 भरा है। एंड रिले जो था और उसके लिए दे हैव चार्ज्ड मी अराउंड 125 का भाव है। देन एसी गैस 591 रुपीज़ का चार्ज लगा है। द मेन थिंग जहाँ पर ज़्यादा चार्ज लगा, डैशबोर्ड असेंबली पैड वो पूरा निकाला डैशबोर्ड का, उसका 1000 रुपया लगा। एंड अदर 1000-2000 रुपीज़ एसी गैस चार्जिंग एंड लीकेज टेस्टिंग का जो लेबर लगा, दैट वाज अराउंड 1880 plus taxes. All put together I had to pay 4296. Now I have not done my oil service वहाँ पर, because oil service I thought I will not get it done there. I will get it usual done. मैं अपना जो वर्कशॉप कर जाऊँगा वहाँ पर। I thought let me try to do it myself this time. अगर खाली ऑयल चेंज बाकी है अब करने का, तो ऑयल चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा। एंड दे डिड टोटल कार वॉश पार वॉश सब कर करके उन्होंने दे दिया। एवरीथिंग इज़ डन नाउ। तो अब खाली एक ऑयल चेंज बाकी है। वंस आई गेट दैट ऑयल चेंज डन, द कार इज़ super ready. And yes, sorry, I need to do the wheel alignment has to be done because it is off, मतलब लेफ्ट में टानती है बहुत गाड़ी, लेफ्ट में जा रही है, तो दैट हैज़ टू बी डन। तो ये दो चीज़ करना है, ऑयल चेंज और व्हील अलाइनमेंट। एक बार वो हो गया तो कार इज़ रेडी। अभी टाइम आ गया कि मारुति 800 का हम अपन ऑयल चेंज भी करा लें। तो जैसे आपने ऑलरेडी देख लिया, एसी का काम हो गया है, अब ऑयल चेंज करना है। अब ये जो वीडियो है इट्स
बिन टेकन 8 से 10 दिन के गैप में लिया हुआ है। तो पहले मैंने एसी कराया, अब चलते हैं इंजन ऑयल चेंज कराने के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू गो बाई इंजन ऑयल फिल्टर लेना है, तो विल गो बाई दैट एंड उसके बाद में चलते हैं वर्कशॉप जहाँ पर हम ये सब चीज़ चेंज करा लेंगे। इस मैंने ले लिया है कैस्ट्रॉल GTX 20W50 इंजन ऑयल लिया है एंड आई वॉट द ओरिजिनल फिल्टर। तो मैं सबका कॉस्टिंग आपको मैं बता दूंगा कितना हुआ है। अब चलते हैं वर्कशॉप एंड आई विल सी यू ओवर देयर। तो अब यहाँ पर ऑयल चेंज करने का काम शुरू हो चुका है। आप जैसे देख सकते हैं ये नीचे से पुराना ऑयल ड्रेन कर रहे हैं अभी। और अब यहाँ देखेंगे तो इसमें ब्रेक ऑयल बहुत ही कम हो चुका है, एकदम मिनिमम लेवल से भी नीचे जा चुका है। तो भी एक और नया प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा कहीं पर लीकेज है कि नहीं। तो ओल्ड ऑयल निकाल दिया है, तो अब निकाल रहे हैं आगे का चक्का, देखने के लीक कहाँ से हो रहा है। तो देखिए अभी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑयल फिल्टर डालने का काम हो रहा है। तो बाहर तो पूरा चेक कर लिया, कहीं पे भी ऑयल लीक दिखा नहीं। तो अब अंदर का पूरा मैटिंग निकाल करके चेक करना पड़ेगा, कहीं पर अंदर का जो पाइप जाता है उसमें से कहीं से लीक नहीं हो रहा है। नाउ जस्ट रिमूविंग द कंसोल एंड रिमूव द फ्रंट पार्ट का जो मैट है वो सब निकाल करके चेक करना पड़ेगा। फिल्टर लग गया, अब डाल रहे हैं नया फ्रेश ऑयल गाड़ी में। और यस, आपको ये बताना भूल गया कि ये जो ऑयल है ये मिनरल ऑयल है, दिस इज़ नॉट सिंथेटिक ऑयल। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड ऑयल आता है वो मिनरल ऑयल ही आता है, तो आई हैव बॉट दैट ऑयल ओनली। फाउंड आउट ऑयल यहाँ पर दिख रहा है। लीक इज हैपनिंग फ्रॉम द मास्टर सिलेंडर ओनली। तो इसको खोल करके देखते हैं अंदर में इसका किट मिल रहा है। तो अगर किट ही खराब होगा तो विल चेंज किट, अदरवाइज द मास्टर सिलेंडर नीड्स टू बी चेंज्ड। हो गया खराब, अंदर में स्टेप सब आ गया, तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये असेंबली पूरा अपन अभी नए लेकर के बिल्कुल करनी वैसे देख सकता हूँ। तो एक्सीलेटर केबल इज ऑल्सो गॉन, तो वो भी अपन चेंज करेंगे। So we'll change this also. We have got half assembly of what we have got. टैंक पुराना टैंक ही लेकर के इसके ऊपर में लगा देंगे। This is the accelerator cable. Checking gearbox oil. Cylinder is fixed. तो अब यहाँ पर गियरबॉक्स ऑयल टॉप अप हो रहा है, थोड़ा सा कम है, तो गियरबॉक्स ऑयल थोड़ा टॉप अप कर डाल रहे हैं।
है एक्सीलरेटर केबल लग रहा है। अब यहाँ बैटरी का पानी चेक कर रहे हैं फिर सॉल्व किया नॉट। ब्रेक फीडिंग कर रहे हैं अभी, निकाल रहे हैं सिस्टम में से। तो अभी थोड़ा टेस्ट ड्राइव किया तो गाड़ी में ऐसा लगा कि ब्रेक का पेडल काफ़ी अंदर जा रहा है, तो वी नीड टू चेक द ब्रेक लाइनिंग पीछे का। तो अभी खोल करके वो देखा तो लाइनिंग है थोड़ा घिस चुका है, और जो ड्रम्स है उसके अंदर में कोडिंग हो चुका है। तो आज इनके पास में टाइम नहीं है, तो वी विल हैव टू गेट ब्रेक लाइनिंग्स एंड पुट गिव द ड्रम्स फॉर लेथ। तो अब ड्रम्स नया लगाऊं या लेथ में दूं, वो एक खाली सोच रहा हूँ क्या करने का। अगेन ये दूसरा दिन है, तो सर्विस कराए 2-3 दिन हो गया है। अब ब्रेक लाइनिंग का काम बाकी है, ब्रेक ड्रम्स का भी काम बाकी है। आई हैव नॉट येट गॉट इट डन, आई हैव टू गेट दैट थिंग डन। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन में वो जा कर के करवा लूँगा, टाइम मिला नहीं, थोड़ा बिजी चल रहा था। वो इतना बुरा कंडीशन भी है कि इमीडिएट चेंज चाहिए, बट आई एम प्लानिंग टू चेंज इट, अभी से अभी करवा दूँ बेटर है। तो अब मैं बताता हूँ अभी तक के मैंने कितना खर्चा कर चुका हूँ। ये रहे सब बिल्स एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल एक्सपेंसेस आई, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया है। तो पहले तो मैंने दिया था गाड़ी एसी के लिए, मैंने आपको जैसे बताया, तो 4296 रुपीज़ उसके लिए दिया था। एंड दे हैड डन दैट जॉब प्रॉपर। एसी अभी भी अच्छा चल रहा है। अब उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, मेजर लीकेज था नहीं उसमें। अब जो माइनर लीकेज है वो टाइम थोड़ा लगेगा, 15-20 दिन या महीना दिन लगेगा। अगर एसी में कूलिंग कम होगा तो आई हैव टू गिव इट बैक एंड दे विल डू दैट वर्क अगेन, एंड दे वोंट बी चार्जिंग मी फॉर रिफिलिंग चार्जेस रहेगा एसी गैस का एंड ऑल दैट वोंट बी चार्ज। और दूसरा जो बेल्ट का नॉइज़ आ रहा था, तो आई हैड टू गिव द कार बैक एंड जो उन्होंने पुलिस अब एडजस्ट किया था, बट द नॉइज़ वॉज स्टिल कमिंग, तो दे चेंज द बेल्ट। उसके लिए आई पेड अनदर 269 वहाँ पर। और फिर मैंने जो लेबर दिया, मैंने जो ऑयल सर्विस कराया, वो 1200 रुपया लगा मेरे को। उसमें उनका लेबर आ गया, प्लस उन्होंने जो गियर बॉक्स ऑयल है, फिर जो कूलेंट था, जो सब टॉप अप किया, एवरीथिंग केम इन दैट। एंड आई पेड टोटल जो सर्विस कराने के लिए जो ऑयल बिल और ये सब था, तो दैट आई पेड 1130, दैट इज़ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। एंड जो मैंने ब्रेक सिलेंडर जो लिया था, दैट आई हैव पेड 1060 रुपया, 1010 रुपीज़ ब्रेक सिलेंडर, स्पीडोमीटर केबल और ब्रेक ऑयल, ये सब मिला करके 1060 रुपया लगा। और 700 रुपया लगा मुझे अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग कराने के लिए। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग वॉज एंड व्हील रोटेशन एवरीथिंग वॉज डन, एंड फॉर दैट आई वॉज चार्ज 700 रुपीज़। तो टोटल जो चार्जेस मुझे पड़ा अभी एक गाड़ी का वॉज 8655। तो जो बोल रहे थे कि मारुति की सर्विस बहुत सस्ती है, इट इज़ नॉट, इट इज़ एक्सपेंसिव। इन स्पाइट ऑफ मी डूइंग द सर्विस आउटसाइड, जहाँ पर मुझे लेबर काफ़ी कम लगता है, इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज़ वर्क कम टू 8655। और अभी तो ब्रेक का काम बाकी है, तो वो अभी और कितना लगेगा वो देखने का है। मैं आपको एक्सपेंसेस भी बता दिया। तो अब ये आ गया वक्त इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिए। एंड यस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Until my next video, wear your seatbelts, drive safe and enjoy your drive. Bye bye.